अब वो बोलती है कि 2 दिन बाद ट्राई करने के बाद आपका वहाँ से इमिग्रेशन नहीं आ रहा है, वहाँ से इमिग्रेशन का क्लियरेंस नहीं आ रहा है कनाडा से। सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब यार। तो आज की वीडियो में जैसा टॉपिक है वो बात करेंगे कि इंडिया टू कनाडा और कनाडा टू इंडिया, जो भी मेरी पूरी फ्लाइट थी उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि लिटरली ऐसा सीन हो गया था एक टाइम पे कि मुझे लग रहा था कि वापस कनाडा नहीं जा पाऊंगा, मतलब एटलीस्ट इस फ्लाइट से नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि इमिग्रेशन वहाँ से मतलब कनाडा की साइड से नहीं आ रही थी। तो वो ही जो मतलब मुझे बताया, अब मैं इसी के बारे में इन डिटेल बात करूंगा कि क्या रहा क्या नहीं रहा, और पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। पहले मैं कनाडा का बताता हूँ। कनाडा का मैंने फुल एक डिटेल वीडियो बना रखी है, इसमें मैंने सारा बताया कि मैंने क्या क्या करा क्या क्या नहीं करा, बट अभी मैं आपको एक इन ब्रीफ दे देता हूँ कि मैंने वहाँ पे कैसे कैसे प्रोसेस करा। ठीक है, जब आप कनाडा के एयरपोर्ट पे आओगे तो यहाँ पे आपकी ना कोई चेकिंग वॉकिंग नहीं होती है। ये जस्ट लाइक आप बैग डालो और अंदर चले जाओ। ठीक है, तो आप सीधा जाके एयरपोर्ट के अंदर कोई भी जा सकता है, चाहे आपके पास टिकट ना हो। आप जाके ना वहाँ पे जो एयरपोर्ट वाला काउंटर था मेरा एयर इंडिया का, मैं वहाँ सीधा चला गया और वहाँ पे मैंने लाइन लगाई। कुछ लाइन वाइन के बाद उन्होंने सिर्फ मेरा पासपोर्ट मेरा पासपोर्ट और मेरा टिकट देखने के बाद, और टिकट भी मैं वैसे ही ले गया था, मतलब फ़ोन में ही ले गया था, वो देखने के बाद उन्होंने मुझे जो है बोर्डिंग पास वहाँ पे दे दिया। उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेक्शन में गया, उसके बाद अपना फ्लाइट पे बैठ गया और इंडिया गया। इंडिया में आने के बाद आपका मेरा रैंडम एक कोविड टेस्ट हो गया, और कोविड टेस्ट के बाद जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर वाली लाइन होती है वहाँ पे मैं खड़ा हुआ। वहाँ पे उन्होंने जो है एक स्टैंप मार के गुड टू वो वाला साइन दिया, और ड्यूटी फ्री से होते हुए हल्का सा एक कस्टम का प्रोसेस आया, छोटा सा, और वो प्रोसेस होने के बाद मतलब एयरपोर्ट से बाहर निकल। ठीक है, तो ये सारा सीन था, मतलब जो अपना इंडिया कनाडा टू इंडिया हुआ। और डॉक्यूमेंट्स इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ मेरे से पासपोर्ट मांगा और मेरा टिकट मांगा, उसके अलावा मुझसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा। ठीक है, बाकी लेके सारे डॉक्यूमेंट्स आने। अभी मैं इन द एंड एक बार हम डिटेल में बात कर लेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप ले जा सकते हैं। तो अब क्या सीन है, जब मैं इंडिया टू कनाडा जा रहा था तो मेरी फ़्लाइट जो थी वो थी लगभग 3:35 की, और मैं एयरपोर्ट लगभग नहीं 12:10 के आसपास में पहुंच गया था, तो लगभग ठीक टाइम था वो पहुंचने का। ठीक है, बट अब मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ, तो फिर पता चलेगा कि कितना टाइम आपको लेके चलना चाहिए या नहीं। ठीक है, पहले तो यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर घुसने के लिए लाइन थी। ठीक है, उसमें फिर मेरा टिकट देखा उन्होंने और मेरा पासपोर्ट देखा। ठीक है, एयरपोर्ट के अंदर अब घुस गए सिक्योरिटी चेक के बाद। अब एयरपोर्ट के अंदर घुसने के बाद वो एयर इंडिया वाली लाइन थी, एयर इंडिया के जो काउंटर बने हुए थे वहाँ पे हमने लाइन लगाई। आधे घंटे की लाइन के बाद क्या होता है कि वो जब मेरा टिकट एनालाइज कर रही थी उसके बाद, और मेरा वीज़ा नहीं देखा अभी तक, उसने मेरा सिर्फ पासपोर्ट लिया और मेरा जो टिकट था वो मैंने उसको दिखाया, वो भी ऑनलाइन दिखाया मैंने उसको। अब वो बोलती है कि 2 दिन बाद ट्राई करने के बाद आपका वहाँ से इमिग्रेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं कहा ये क्या बात हुई भाई, सब कुछ ठीक है, मेरे पास स्टडी परमिट है, वर्क परमिट है, सब कुछ ठीक है, ये क्या बात हुई। फिर उसने मैंने कहा दोबारा ट्राई करो, मतलब वो खुद ही ट्राई कर रही थी, शी वॉज ट्राइंग अगेन एंड अगेन। तो उसके बाद वो फिर बोलती है कि आपका जो है ना वो वीज़ा वहाँ से इमिग्रेशन का क्लियरेंस नहीं आ रहा कनाडा से। तो अब सीन ये है कि अब लगभग बज गए हैं 1:30 के आसपास बज चुका है, और वो कह रही है कि अभी नहीं आ रहा है। तो वो अपने सीनियर को इन मीन वाइल कॉल करती है, और मीन वाइल कहती है आप ज़रा साइड में हो जाओ, और जब तक मैं और कस्टमर्स को ले लेती हूँ। ठीक है, तो अब वो और कस्टमर को लेने लगती है। मैं साइड में 10-15 मिनट खड़ा रहा, मैं बोलता रहा। तो कोई सीनियर आता है, वो देखता है, वो करता है 2-3 बार, उससे भी नहीं होता। ठीक है, अब और ज़्यादा दिमाग खराब। पहले तो मज़े मज़े में चल रही थी बात, अब भाई कि जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे इस फ्लाइट से कनाडा। अब भाई जाना तो, अब लग तो खैर ये भी रहा था कि गलत तो नहीं आ गया वापस इंडिया की, मतलब कि कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे ऐसे करके बातें लगे नहीं थी। बट वाज लाइक कि चलो हो जाएगा कुछ ना कुछ इस फ्लाइट से, नहीं तो मेरा मतलब दिमाग में हो गई थी कि शायद ये फ्लाइट कैंसिल हो जाए, अगली फ्लाइट से जाना पड़े। ठीक है, बट सीन क्या है, अब क्या होता है कि वो कहता है चलो मैं दूसरे काउंटर पे लेके चलता हूँ आपको, दूसरे काउंटर पे अपोजिट में, और दूसरे बंदा करता है जब उसको ट्राई करता है तो वो हो जाता है। तो मैं पूछता हूँ थोड़ा, तो वो मतलब उनका ये था कि वो ठीक से इन्फॉर्मेशन डाल नहीं रहे थे उसके अंदर। ठीक है, उनके उस चक्कर के वजह से मैं वहाँ पे मुझे 2:20 हो गए थे। ठीक है, मेरी फ़्लाइट थी 3:35 की। ठीक है, अब 2:23-3:35 की मेरी फ़्लाइट है, और उन्होंने बस मुझसे ये बोल दिया कि आप जो है अब जल्दी जल्दी सबसे रिक्वेस्ट कर लेना अपने आगे वाली लाइनों से कि यार मुझे आगे जाने दो, मुझे आगे जाने दो। ठीक है, क्योंकि अभी क्या लगना है, एक इमिग्रेशन की लाइन लगनी है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइन लगनी है,
और भाई फिर दिमाग ख़राब किया, फ़्लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी, चूँकि 3:35 का डिपार्चर होता है, 20 मिनट पहले बोर्डिंग बंद हो जाती है। अब भाई मैं भाग भाग के इमिग्रेशन की लाइन में लगा। इमिग्रेशन की लाइन इतनी लंबी, घंटा मतलब घंटा 45 मिनट लग जाना वहाँ पे। अब भाई मैंने फिर सबसे बोलने लगा भाई कि मेरी फ़्लाइट 3:35 की, मेरी फ़्लाइट 3:35 की है। सबसे बोल के 5-7 मिनट में उस लाइन को ख़त्म करके आगे पहुँचा। और उन्होंने बस मेरा पासपोर्ट लिया, पासपोर्ट लेके स्टैम्प मार दिया और उन्होंने मुझे भेज दिया आगे। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइन थी। इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइन में भी सेम कि भाई फ़्लाइट है, जाने दो। मतलब फिर वहाँ पे, और एक चीज़ और, जब मैं कनाडा से आ रहा था, जब इलेक्ट्रॉनिक्स का चेकअप होता है तो वो इतना नहीं करते कि आप अपना लैपटॉप निकाल दो, बेसिक निकाल दो चीज़ें ना। या मैंने पूछा था उनसे कि चार्जर निकालूँ तो उन्होंने मना कर दिया था। बट यहाँ पे तो चार्जर भी निकालो, ये भी निकालो, वो भी निकालो, हर चीज़ निकालो। तो लकीली मैंने अरेंज करके सारी चीज़ें रख रखी थी कि चार्जर मैंने अलग रख रखे थे और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था वो अलग रख रखा था अपने चेक इन बैग में। तो मुझे सारी चीज़ें पता थी कहाँ पे है, तो मैंने 1 मिनट में मतलब जल्दी करके सारी चीज़ें वहाँ पर रख दी। और ये मेरा जल्दी से हो गया मतलब प्रोसेस। और अपना ड्यूटी फ्री आता है, ड्यूटी फ्री का टाइम ही नहीं होता, बट इंडिया का ड्यूटी फ्री ज़्यादा बेटर है। और जब आते हो तब बेटर नहीं, जब जाते हो तब बेटर है, क्योंकि जब सुपर ड्राई वगैरह ये सारे बहुत अच्छे स्टोर्स हैं जो मतलब जो अच्छे रेट पे चीज़ें देते हैं। वरना जब मैं यहाँ से कनाडा से जा रहा था तब मतलब इनका ड्यूटी फ्री इतना अच्छा नहीं है, इंडिया का अच्छा है, वो भी तब जब आप वहाँ से टेक ऑफ कर रहे हो। तो वो अगर कुछ खरीदना, वीडियो बनते बनते इमरजेंसी की अलर्ट आ गई तो वीडियो जो है स्टॉप हो गई थी। तो अब बिगिन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसा है कि जब भी कोई इमरजेंसी होती है, जैसे किसी का कोई हिट एंड रन के केस में भाग रहा है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो एकदम से फ़ोन, सबके फ़ोन ऑल ओवर, जो ओंटारियो में, अगर वो ओंटारियो की इमरजेंसी है तो ऑल ओवर ओंटारियो के फ़ोन बीप करने लगेंगे एकदम से, ये इमरजेंसी, और सिचुएशन बता देंगे, ऐसे ऐसे बंदा है। तो वो चीज़ भी अच्छी है। तो ये चीज़ है। बाकी एक चीज़ और शेयर कर देता हूँ जब चली रही वीडियो। तो घर ले लिया नया, इसकी वो बता दूंगा, एक दिन वीडियो बना लेंगे इसकी कि कैसा है कैसा नहीं है। तो वैसे तो बहुत प्यारा है, मतलब अच्छा लग रहा है, इट्स गुड। क्योंकि पहले तो बेसमेंट वाले थे, बेसमेंट से थोड़ा खिड़की विड़की मिल गई है, तो इट इज़ गुड। ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है। थोड़ा सा दिखाई देता हूँ। तो इट इज़ गुड। बाकी एक अच्छी वीडियो बना लेंगे कि कैसा है कैसा नहीं, कैसा लग रहा है। ठीक है, तो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो अब मैंने वहाँ से जब इंडिया से मतलब इंडिया में जब अब मैं एयर इंडिया की, चूँकि वो एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा है अपना IGI वाला, ठीक है, दिल्ली वाला। अब वो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, भाग भाग के, और इंडिया वालों को काउंटर भी बहुत पीछे बना रखा है इन्होंने काउंटर। ठीक है, इसका रिव्यू तो मैं करूँगा एयर इंडिया का और एयर कनाडा का, मतलब अच्छे से बताऊँगा फिर क्या सीन है क्या नहीं है, कौन सी फ्लाइट करी जाए। अभी बस टॉपिक पे आते हैं। तो भाग भाग के मैंने पहुंचा इनके काउंटर पे, और लकीली तब हमारी बोर्डिंग हो सकती थी और बोर्डिंग हो गई, और अपना बढ़िया फ़्लाइट रही, टाइम पे अपन पहुंच गए। और पहुंचने के बाद जब कनाडा के एयरपोर्ट पे मैं उतरा, तो वहाँ पे पिछली बार ऐसा नहीं था, इस बार ऐसा कर दिया इन्होंने कि नए स्टूडेंट्स की अलग लाइन कर दी। पूरा पोस्टर लगाते हैं कि ये नए स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ आ जाएँ, जो पहली बार कंट्री में आ रहे हैं वो यहाँ आ जाएँ। बट अपन तो दूसरी बार जा रहे थे, तो अपन सीधा चले गए। वो मशीन्स लगी हुई थी, मशीन्स में आपको सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह करना था कि आप कुछ ये सामान तो नहीं लाए, आप कनाडा में आए हो, आपका वीज़ा कब से कब तक है, मतलब अभी से, और एट द एंड ऑफ द जो वीज़ा की डेट है उसमें कितने डेज़ हैं जो आप कनाडा में स्टे करोगे, वो डेज़ डाल दो। और बेसिक 1-2 चीज़ें करके आप वहाँ से एक पर्ची सी निकल जाएगी, और पर्ची लेके आप जो है बाहर के लिए तरफ से जाएँ, और उसके बाद अपने बैग कलेक्ट कर लें। और बैग कलेक्ट करने के बाद वो जो पर्ची आपकी निकली है, वो जाते जाते जो एक और बंदी मिलेगी आपको एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में, जब आप निकलोगे तो वहाँ पे उसको वो पर्ची दे दें। तो सीन ये है कि कोई स्टैम्प नहीं लग रही, किसी ने मेरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा कनाडा के एयरपोर्ट पे, ना मेरा वीज़ा देखा किसी ने। मतलब एक बात है, अभी मैं सोच रहा हूँ ये तो कुछ मांगा ही नहीं वैसे तो कनाडा एयरपोर्ट पे। मैंने बोला कि मतलब पूछ रहे थे कि आप पहली बार आए हो, सेकंड बार आए हो, मैं कहा सेकंड बार आया हूँ, और सारी चीज़ें हो गई इजीली। शायद जब हमने वो जो मशीन थी उस पर जब पासपोर्ट स्कैन करना होता तब उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आप सेकंड बार, मतलब, बट आई डोंट नो। बट एक बात बोल रहा हूँ कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा। बट जब मैं इंडिया एयरपोर्ट पे, जब वो कह रहे थे कि आपकी क्लियरेंस नहीं आ रही, तब उन्होंने मुझसे स्टडी परमिट मांगा था इंडिया के एयरपोर्ट पे, एयर इंडिया पे, जब मैं बता रहा था ना कि अपना स्टडी परमिट दिखाओ, कब तक एक्सपायर हो रहा है, कब तक एक्सपायर नहीं हो रहा। बट बात यह है कि डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने हैं, सारे, जैसे कि जो आप इंडिया से
इंडिया से जब आते पे लेके आए थे ना सारे, चूँकि मैं सारी मार्कशीट लेके गया था और मैं इवन अपनी पीपीपी जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी है ना, पीपीपी, पीपीआर और स्टडी परमिट, और मैंने को अभी वर्क परमिट अप्लाई करा है कोऑप का, वो भी मेरे पास था। मेरा कोविड टेस्ट मेरे पास था और पासपोर्ट वगैरह तो था ही ऑब्वियसली। और जितने भी थे ना सारे ही डॉक्यूमेंट्स, यही है मेन डॉक्यूमेंट्स, एक आध रह गया हो तो बता देना, कमेंट डाउन कर देना। तो सारे ही डॉक्यूमेंट्स में लेके गया था। बट इस होल जर्नी में आने और जाने में मेरा स्टडी परमिट, पासपोर्ट, कोविड की रिपोर्ट और टिकट्स, यही जो है लगभग मेन चीज़ें हैं जो 99% लोग पूछेंगे। बाकी आप सारे ही डॉक्यूमेंट्स कैरी करना अपने साथ, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। आई गेस ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी वैल्यूएबल होगी आपके लिए, और कुछ कमी लगी हो तो बता देना। और कोई अगली नेक्स्ट वीडियो में वही एक तो एयर इंडिया और एयर कनाडा के कंपेयर कर लेंगे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा पैकिंग की बात कर लेंगे कि इस बार मैं क्या क्या लाया कनाडा के लिए इंडिया से, क्योंकि थोड़ी स्मार्ट शॉपिंग करी इस बार मैंने। मुझे लगा क्या यहाँ पे ज़रूरी है और क्या महंगा है क्या सस्ता है, उस हिसाब से शॉपिंग करी। तो इसकी एक वीडियो बना दूंगा। और आपको लगता है इसकी, मैं पूछ रहा हूँ बनाऊँ नहीं बनाऊँ, आपको लगता है बनाऊँ तो बना दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ सेल्फ, कीप हसलिंग। थैंक यू, बाय बाय।